दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की हमारी कहानी है ननद ने उकसाया होगा। जरूर, ननद रानी ने ही उकसाया होगा अपने पति को थप्पड़ मारने के लिए। वरना कोई पढ़ा लिखा इंसान भला क्यों किसी औरत पर हाथ उठाएगा? आरती दीदी को ढंग से संस्कार देने चाहिए थे मम्मी जी। बहू सुमन ताना कसते हुए बोली। ये सुनकर सविता जी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुनिया को क्या जवाब दे? यहाँ तो खुद की बहू उनके संस्कारों पर उंगली उठा रही थी। उन्होंने अपना गुस्सा पीते हुए कहा, बहू, संस्कार तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बराबर ही दिए थे। अगर मेरे ही संस्कारों में कमी होती तो तुम इस घर में बैठी नहीं होती। मर्रम नहीं लगा सकती तो कम से कम आग भी मत लगाओ। मम्मी जी, ये तो मेरे संस्कार हैं कि मैं अब तक यहाँ रुकी हुई हूँ, वरना इतना कुछ सुनने के बावजूद तो कोई भी यहाँ नहीं रुकता। सुमन मुंह बिगाड़ते हुए बोली। सही कहा बहू, जिस पर बीतती है उसे ही पता चलता है। लोगों का क्या है, जबान हिलाने में उनका क्या जाता है। आखिर सविता जी ने जवाब दिया तो सुमन चुप हो गई। सविता जी वैसे ही बहुत दुखी थी। आज उनकी बेटी आरती पर उसके पति ने हाथ उठाया था, लेकिन यहाँ तो बहू ही बातें बना रही थी। एक औरत होकर वह इस बात को नहीं समझ रही थी कि किसी औरत पर उसका पति कैसे हाथ उठा सकता है। सविता जी के दो बच्चे थे, अरुण और आरती। उनके पति का देहांत तो काफी समय पहले ही हो चुका था। उन्होंने ही एक स्कूल में नौकरी कर अपने दोनों बच्चों को पाला था। दोनों को काफी उच्च शिक्षित किया था कि आज दोनों अपने पैरों पर खड़े थे। जब दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए तब सविता जी ने दोनों का विवाह करवा दिया। अरुण की शादी जहां सुमन के साथ हुई थी, वहीं आरती की शादी अंकित के साथ। अंकित के माता पिता भी उसके साथ ही रहते थे, लेकिन दोनों ही पुराने ख्यालात के थे। उन्हें आरती के नौकरी करने से समस्या नहीं थी, पर वो लोग उम्मीद करते थे कि आरती ही घर का सारा काम करे, सुबह का सारा काम करके जाए और फिर ऑफिस से आने के बाद दोबारा काम पर लग जाए। नौकर चाकर को अपने घर में रखना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। आरती और अंकित ने नौकर रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन 2 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि उन लोगों ने उसकी नाक में इतना दम कर दिया कि वो अपने आप ही काम छोड़कर भाग गया। इस कारण धीरे धीरे घर में कलह का माहौल रहने लगा। एक बार आरती और अंकित के कहने पर सविता जी ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने इस बात को गलत ही ले लिया और उनके मुंह पर ही कह दिया, आपको हमारे घर में बोलने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं हमें कैसे घर चलाना है। बस आज बहस इतनी बढ़ जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी। सुबह सुबह आरती का फोन आया था। आज तो अंकित ने उसे थप्पड़ दे मारा। सुबह से सविता जी और उनका बेटा अरुण वहीं पर थे। उन लोगों ने आरती के सास ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो समझना ही नहीं चाह रहे थे। उसके ससुर ने तो सीधे सीधे मुंह पर ही कह दिया, हमें समझाने की जगह अपनी बेटी को समझाइए। ससुराल में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना ले जाइए इसे यहाँ से। लेकिन हैरानी उन लोगों को इस बात की हुई कि अंकित ने भी कुछ नहीं कहा। ये देखकर आरती ने वहां से आने का निर्णय ले लिया और वो सविता जी और अरुण के साथ वापस अपने मायके आ गई। लेकिन तब से ही सुमन इस तरह की बातें कर रही थी। सुन सुनकर आरती को भी बुरा लग रहा था। खैर, एक सप्ताह बाद अंकित खुद ही आरती को लेने आ गया, क्योंकि वो इस रिश्ते को तोड़ने के पक्ष में नहीं था। हालांकि अंकित के माता पिता इसके पक्ष में नहीं थे, पर जब अंकित नहीं माना तो वो लोग उसके बड़े भैया भाभी के पास चले गए। भाभी घर पर रहकर ही घर का काम संभालती थी, इस कारण से उन लोगों को वहां कोई समस्या नहीं थी। खैर, इधर आरती अंकित के साथ वापस रवाना हो गई, क्योंकि उसे भी अपनी शादी तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि सुमन सुबह सुबह किसी से फोन आने पर अपने मायके रवाना हो गई। सविता जी ने पूछा भी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन जब वो शाम तक वापस घर आई तब सविता जी ने पूछा, बहू कहाँ गई थी तुम? कुछ बताकर भी नहीं गई। तब सुमन अपनी आंखों में आंसू भरते हुए बोली, क्या बताऊं मम्मी जी, मेरी छोटी बहन को उसके पति ने बहुत मारा। उसकी हालत ये है कि वो रोए जा रही थी। कोई ऐसे कैसे अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है? मेरे मम्मी पापा ने तो उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दिया है। अच्छा, पर क्यों मारा? सविता जी ने कहा। अरे मम्मी जी, वही घर की छोटी छोटी बातें, लेकिन अब मम्मी पापा उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। ऐसे कैसे उन्होंने मेरी बहन पर हाथ उठाया? लेकिन बहू, उनके खिलाफ केस करने से पहले एक बार सोचकर तो देखा होता कि कहीं तुम्हारी बहन ने ही तो उसे उकसाया नहीं था। यह सुनकर सुमन भड़क गई। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे कह रही हो? भला कोई लड़की खुद मार खाने के लिए किसी को उकसाएगी क्या?
अरे हाँ, यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। पर अभी कुछ दिन पहले तुम आरती के लिए भी यही बात कह रही थी, तो मुझे लगा शायद तुम्हारी बहन ने भी यही किया होगा। तुम्हारे मम्मी पापा ने भी उसे संस्कार नहीं दिए होंगे। आखिर सविता जी ने कहा तो सुमन चुप हो गई। बहू, तुम एक औरत हो करके आरती के लिए ऐसी बातें कह रही थी बस इसलिए कि वो तुम्हारी ननद थी। आज जब तुम्हारी बहन पर बीत रही है तो तुम्हें ये सब गलत लग रहा है। तुम्हारी ऐसी सोच के कारण ही तो लोग औरत को ही औरत का दुश्मन कहते हैं। आखिर सविता जी ने कहा तो सुमन से कुछ कहते नहीं बना। सही तो था, जब खुद पर बीती तब पता चला, वरना दूसरों के लिए बातें बनाना बहुत आसान है। और उसने अपने कहे की माफी मांग ली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।